अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चे कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के काम की तरफ। आज का हमारा काम है नज़्म नात का मरकज़ी ख्याल। नज़्म हम्द का मरकज़ी ख्याल हम कर चुके हैं, तो आज नज़्म नात का मरकज़ी ख्याल है। तरीका बिल्कुल वही है, नज़्म कोई भी है उसका मरकज़ी ख्याल लिखने का। तो यहाँ से नज़्म का मरकज़ी ख्याल शुरू होता है। सबसे पहले आप उन्वान देंगे, नज़्म का उन्वान। तो नज़्म का उन्वान है आज नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आप लिखेंगे शायर का नाम। बाद बच्चे होते हैं कि नज़्म का मरकज़ी ख्याल लिखने के बाद जहाँ पर आखिर में शायर का नाम लिखें, तो वो गलत है। तो आप पहले नज़्म का उन्वान लिखेंगे, उसके बाद शायर का नाम लिखेंगे। ये हाशिया लाइन आपने छोड़ देंगे। मरकज़ी ख्याल में शायर कहता है क्या कि हवा में महक मदीने के फूलों की सी है। जाहिर बात है, नज़्म नात है और नज़्म नात के अंदर तारीफ होती है नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आज जो नात है और उस नात में जो शायर अमीर बिनाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, तौसीफ, आपकी खूबियाँ, आपके फ़ज़ाइल जो बयान कर रहे हैं, तो इस नात में जो शायर ने बातें की हैं वो ये हैं कि शायर कहता है कि हवा के अंदर जो महक है, खुशबू है, वो खुशबू मदीने के फूलों की सी है। की सी है से मुराद ये है कि शायर कहता है कि जब मैं इस ठंडी ताज़ा खुशगवार हवा के अंदर सांस लेता हूँ, तो मुझे इस सांस लेने के दौरान में जो खुशबू आती है, जो महक आती है, वो महक मदीने के फूलों की सी है। शायर का ये कहना और मानना है कि हवा का जो नुक्ता आगाज़ है वो मदीना है, और यहाँ पर जो हवा चल रही है उस हवा में शायर जो सांस लेता है तो शायर को उस हवा के अंदर मदीने के फूलों की खुशबू महसूस होती है। वो ये बात मानता और समझता है, और इस बात पर उसका एतकाद है कि ये जो हवा है, हमें जो हवा मिल रही है, जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं, तो ये हवा मदीने से होकर आती है। ये मदीने के गली कूचों से चलती है। ये मदीने के फूलों की खुशबू को अपने अंदर लिए हुए दुनिया भर में फैल जाती है और इस खुशबू को पहुंचाती है और ये पैगाम देती है कि देखो, ये जो हवा है इसका नुक्ता आगाज़, इसका नुक्ता इब्तिदा जो है वो मदीना है, और मदीने से सारी इंसानियत को हवा मिलती है। हवा के अंदर जो महक है वो मदीने के फूलों की है, और इसीलिए शायर कहता है कि ये हवा मदीने से आई है। क्यों? क्योंकि इस हवा में महक, खुशबू वो फूलों की है, और ये वो फूल हैं जो मदीना में खिलते हैं, जो मदीना के गली कूचों में खिलते हैं। तो इसलिए शायर को इस बात पर यकीन है कि ये हवा मदीना से आई है। और कहता है तमाम परिंदों की ज़बान पर तज़किरा महबूब है। तो यहाँ पर तज़किरा महबूब से मुराद है कि शायर कहता है कि मैंने परिंदों की बातें सुनी हैं। इंसानों की बातें तो खैर हर कोई करता है। नात के अंदर जो है वो तारीफ नबी की होती है। दुनिया भर के जो है वो लोग नात पढ़ते हैं और नबी की बारगाह में जो है वो अपनी जो है वो इज़हार ख्याल करते हैं। तो यहाँ शायर भी कहता है क्या कि मैं जब इंसानों के अलावा मैंने जब परिंदों की जो है वो चहक में, परिंदों के शोर में और उनके शोर और गुल के अंदर जब मैंने तवज्जो की, तो कहता है कि तमाम परिंदे जो अपने अपने अंदाज में बोलते चाहते हैं, तो उन परिंदों की ज़बान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तज़किरा क्यों ना हो, क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत है कि जो रब के बाद कायनात की अजीम तरीन शख्सियत है, और ये अजीम तरीन शख्सियत इसकी गवाही खुद परिंदे करते हैं। क्या शायर कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा तो परिंदे भी करते हैं,
और क्यों ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इसलिए क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए क्या बनाकर भेजा है, रहमत बनाकर भेजा है। और ये रहमत ही है कि परिंदे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तारीफ के गुण गाते हैं, नबी की गुण गाते हैं, नबी की तारीफें करते हैं। इसीलिए शायर कहता है कि परिंदों की ज़बान पर नबी का तज़किरा है, नबी की बातें हैं, क्योंकि नबी हर जी रूह के लिए अल्लाह ने क्या कहा, रहमत बनाकर भेजा है। आगे कहता है जिंदगी मिले तो इताअत मुस्तफ़ा नसीब हो। क्या मतलब? शायर कहता है कि अगर इंसान को जिंदगी मिले, अल्लाह उसे दुनिया में भेजे, अल्लाह उसे जिंदगी अता करे, तो फिर जिंदगी मिलने के बाद सबसे अजीम काम वो ये है कि नबी की इताअत नसीब हो। दुनिया में अरबों इंसान है, लेकिन सबको नबी की इताअत फरमाबरदारी नसीब नहीं है। ये अल्लाह का खास इनाम और करम होता है कि जिस पर अल्लाह खास इनाम और करम करे तो वो नबी की इताअत करता है, अल्लाह की इबादत करता है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए इस दुनिया से जाता है। तो इसीलिए शायर कहता है कि अगर अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा है और दुनिया में भेजने के बाद मुझे एक और चीज़ की जो है वो कुव्वत, सलाहियत और जो है वो नसीब करे, और वो ये कि नबी की इताअत नसीब हो, क्योंकि नबी की इताअत ही में क्या है, निजात है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि मेरी इताअत करो और मेरे रसूल की इताअत करो। तो इसीलिए शायर कहता है कि नबी की इताअत मिले कब, जब जिंदगी मिले। यानी जिंदगी मिलने का मकसद ही ये हो कि नबी की इताअत हो। और नबी की इताअत कैसे होगी कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जिसका हुक्म दे दिया काम करने का, वो काम करें, और जिस काम से नबी ने हमें रोक दिया उस काम से हम रुक जाएं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, नबी की इताअत करेंगे, और नबी की इताअत होगी तो ये दर हकीकत अल्लाह ही की इताअत होगी और अल्लाह खुश होगा। तो शायद कहता है जिंदगी मिले तो इताअत मुस्तफ़ा नसीब हो, और मौत आए तो दरे मुस्तफ़ा मुकद्दर ठहरे। मौत आए से मुराद है ये है कि जब जिंदगी दी अल्लाह ने तो फिर नबी की इताअत भी दे, और फिर नबी की इताअत करते करते नबी के दर पर मौत आए तो कहता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हासिल होगा, मेरी कामयाबी होगी। मैं इसी चीज़ में सुरखरू होऊंगा कि जब जिंदगी है तो इताअत करता रहूं, और फिर इस इताअत के करने में फिर जब मेरा आखिरी वक्त आए, मेरी आखिरी सांस हो, तो कहता है कि फिर मेरी आखिरी सांस भी नबी के दर पर ही निकले और ख़त्म हो, और मैं इस दारे फ़ानी से पूछ करूं तो नबी का जो दर है, घर है, नबी की चौखट, नबी के दरवाजे पर मेरी मौत आए, ताकि मैं दुनिया में भी कामयाब हो जाऊं और आखिरत में भी कामयाब हो जाऊं। आगे कहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर, ज़ुहूर का माना होता है ज़ाहिर होना, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना, और आना दुनिया में आना दुनिया वालों के लिए रहमत है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए क्या किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा है। वही बात शायद कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना, मबूस होना, दुनिया में जो है वो नबी की हैसियत से आना, तो वो रहमत है और आसमान वालों के लिए नूर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक जो है ये आसमान वालों के लिए क्या है, नौरानी है, नूर की हैसियत रखती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि ए मेरे पैगंबर, मैंने जो आपको कुरान अता किया और जो हदीस दी है ये नौरानी तालीमात है, और ये वो तालीमात है और ये वो कुरान है कि जो खुद अल्लाह कहता है कि मैं इस कुरान के ज़रिए मैं लोगों को और इंसानियत को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लेकर आता हूँ। और इसीलिए शायर भी कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना दुनिया वालों के लिए रहमत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत आसमान वालों के लिए नौरानी है, नूर की सी है। तो बेटा एक बात का खास ख्याल रखा करें
तरतीब ये होनी चाहिए आपकी। नज़्म का उन्वान लिखें, पहले शायर का नाम लिखें। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि शायर का नाम आखिर में लिखते हैं, तो ये गलत है। पहले आप नज़्म का उन्वान लिखें, नज़्म का उन्वान नात है, उसके बाद आप शायर का नाम लिखें। ये चीज़ तरतीब से होनी चाहिए। उसके बाद आखिर में जो है वो मरकज़ी ख्याल होना चाहिए, और मरकज़ी ख्याल आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइनों तक जो है वो लिख सकते हैं। 5 से 6 सतर हो जाए, बस इतनी काफ़ी है, इससे ज़्यादा ना हो। 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 सतूर, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा आप लिखेंगे तो यहाँ आपने मरकज़ी ख्याल दिया होगा, लेकिन अगर ज़्यादा लिख देंगे तो फिर वो खुलासा बन जाएगा, फिर वो मरकज़ी ख्याल नहीं रहेगा। मरकज़ी ख्याल का मतलब ही ये होता है कि वो बुनियादी चीज़ और बुनियादी नुक्ता कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो कोई भी नज़्म, कोई भी नात तख्लीक की गई है, उसे कहते हैं मरकज़ी ख्याल। तो ये था आज का मरकज़ी ख्याल। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और ये बातें लाजमी याद रखेंगे। तरतीब, नज़्म का उन्वान, शायर का नाम और फिर मरकज़ी ख्याल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।